नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भूकंपीय तरंगें, जो कि 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। इनको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। इन तरंगों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पी तरंगों की। पी तरंगों की बात करें तो ये तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक तरंगे कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि सबसे पहले ये पृथ्वी पर पहुंचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और इन्हें ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी गति जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड के अंदर ये 8 किलोमीटर की दूरी को पार करती है। तथा सबसे तेज गति से चलने वाली ये तरंगे होती है। सबसे तेज गति से चलने वाली ये तरंगे होती है। इसके अलावा हम बात करें तो ये तरंगे ही है वो जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंचती है। जैसे कि हम बात करें छाया क्षेत्र के बारे में, तो केवल पी तरंगे ही ऐसी तरंगे हैं जो कि क्या करती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंचती है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र की बात करें तो ये तकरीबन 103 डिग्री से लेकर के और 143 डिग्री तक रहता है। 143 डिग्री तक इनका छाया क्षेत्र रहता है। यानी बाकी ये हर स्थान पर पहुंचती है। बाकी ये तरंगे हर स्थान पर पहुंचती है। सिर्फ ये छाया क्षेत्र को छोड़ दें इतने को, जो 103 डिग्री से लेकर के 143 डिग्री तक है। छाया क्षेत्र से अभिप्राय क्या है अपना? तो छाया क्षेत्र से अभिप्राय है कि पृथ्वी का वह भाग या वह हिस्सा जहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच पाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये 103 डिग्री से लेकर के 143 डिग्री तक का ये क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। कई बार आपको ये 105 और ये 145 भी बुकों में दिखाया जाता है। यानी निकटतम को मान लिया जाता है। निकटतम जैसे 103 के निकट 105 डिग्री है और 143 डिग्री के निकट 145 डिग्री है। इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 103 डिग्री अगर आपको नहीं ऑप्शन में होता है, 105 डिग्री होता है और 145 डिग्री होता है 143 की जगह, तो आप इनको सही मान लें, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये निकटतम को मान करके ये मान रखा गया है सही, जबकि 103 से लेकर के 143 डिग्री है। तो अब हम इस तरंगों के बारे में बात करें कि छाया क्षेत्र के बारे में हमने बात कर ली, तो पी तरंगे जो है, पी तरंगों को का जो आकार है वो अपने सामने होता है, एक दूसरे के सामने होता है। इनकी गति, दोलन की जो गति होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के सामने होती है। इस प्रकार का ये चलने का इनका सिस्टम जो है इस प्रकार का होता है। अवतल स्वरूप इसका देखने का मिलता है। क्या मिलता है? अवतल स्वरूप देखने को मिलता है। अगर प्रश्न आपके सामने ऐसा आता है कि पी तरंगों का, पी और एस दोनों तरंगों का ही जो स्वरूप है चलने का, वो अवतल रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में मिलता है? अवतल रूप में। पी तरंगे जो है किस प्रकार से चलती है? एक दूसरे के आमने सामने चलती है। संपीड़नात्मक की बात करें तो ये क्या है? संपीड़नात्मक तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। तो अब हम बात करें एस तरंगों के बारे में। हमने बात कर ली पी तरंगों के बारे में कि सबसे पहले ये पृथ्वी पर पहुंचने वाली है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंगे या प्रधान तरंगे भी कहा जाता है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। इन्हें ध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। और ये 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक का छाया क्षेत्र इनका
स्वरूप में आती है। इसके अलावा पृथ्वी के स्थान पर ये पहुंचती है। सबसे तेज गति से चलने वाली ये तरंगे होती है, सबसे जल्दी आती है और सबसे जल्दी ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि तेज गति से बाहर आती है और फिर ये वो स्थान वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसी प्रकार हम बात करें आगे, जैसे कि अब बात करें हम एस तरंगों के बारे में, कि एस तरंगों के बारे में बात करें कि एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। इन्हें प्राथमिक कहा था पी को, इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। द्वितीयक कहते हैं, गौण कहते हैं, आरडी कहते हैं, या अनुप्रस्थ बोल सकते हो, अनुप्रस्थ तरंगे इन्हें कहते हैं, या जल तरंगे कहते हैं, या प्रकाश तरंगे कहते हैं। ये कुछ नाम हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहता है। द्वितीयक तरंगे किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। गौण तरंगे किसे कहते हैं? इसको कहते हैं। आरडी तरंगे किसे कहते हैं? एस तरंगों कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? एस को कहते हैं। जल तरंगे किसे कहते हैं? एस को कहते हैं। प्रकाश तरंगे किसे कहते हैं? एस को कहते हैं। तो इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, और ये केवल किसे गुजरती है? ठोस से गुजरती है। जैसे पी तरंगे, ये क्या है? पी तरंगे जल, ठोस और हवा, यानी अपने वायु की बात करें, जल की बात करें, द्रव्य की करें, ठोस की, तीनों से ये गुजर सकती है। कौन सी? पी तरंग। ये केवल ठोस से गुजरती है। किससे गुजरती है? ठोस से गुजरती है। और ये जल में आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जल में आकर के जम जाती है, रुक जाती है, जल में ये समाप्त हो जाती है। इनकी गति जो है वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रत्येक सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी होती है गति इनकी? 6 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है एक सेकंड के अंदर। इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ये पी तरंगों के बाद में पहुंचती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने बात कर ली गौण की, आरडी की, अनुप्रस्थ, जल तरंगे और प्रकाश तरंगों के बारे में हमने बात कर ली। छाया क्षेत्र की बात करें तो छाया क्षेत्र की बात करेंगे तो एस तरंगे जो है वो एस तरंगे नीचे नहीं पहुंचती, बल्कि ये ओल्डहैम नामक एक विद्वान थे जिन्होंने कहा कि एस तरंगों की पहुंच जो 120 डिग्री तक होती है, 120 डिग्री के बाद उनका छाया क्षेत्र शुरू हो जाता है। यानी यहां के बाद ये एस तरंगों का ये छाया क्षेत्र है। यानी 123 डिग्री की बात करें, 123 डिग्री, 103 डिग्री लो, 103 डिग्री से लेकर के आगे का क्षेत्र जो है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तरंगों का छाया क्षेत्र, यानी यहां पर एस तरंगे नहीं पहुंचती है। सिर्फ पहुंचने का जो स्थिति है वो क्या है? ऊपरी भाग जो यहीं तक है, बाद में ये तरंगे नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री इधर तक रहता है, या नीचे तक यहाँ नहीं पहुंचती है। लेकिन पी तरंगे हैं वो यहाँ तक पहुंचती है। आपने पहले बात की, पी तरंगे तो नीचे तक पहुंचती है, लेकिन एस तरंगे नीचे नहीं पहुंचती, केवल 103 डिग्री तक पहुंचती है। ओल्डहैम ने क्या कहा कि 120 डिग्री तक पहुंचती है। 120 डिग्री के बाद उनका छाया क्षेत्र शुरू होता है। तो अब हम बात करें आगे कि एस तरंगे जो है, एस तरंगों ये जो समकोण के रूप में चलती है। सबसे पहले हमने बात की पी के बारे में, तो उसमें हमने बात की कि एक दूसरे के सामने उनकी दोलन की गति जो है एक दूसरे के सामने रहती है। और इनकी गति क्या रहती है? इनकी गति एक दूसरे के समकोण पर रहती है। कैसे रहती है? एक दूसरे के समकोण पर रहती है। पी की हमने बात की थी कैसे, अब अंतर अपने दिमाग में रहना चाहिए कि पी तरंगों की बात हमने की थी ऊपर, तो किस प्रकार की थी? इस प्रकार की थी, एक दूसरे के सामने। और ये क्या है? समकोण पर है, अनुप्रस्थ रूप में है। समकोण पर एक दूसरे को काटती, इसलिए इसे अनुप्रस्थ कहा गया और उन्हें अनुधीर्य कहा गया था। तो इस प्रकार ये तरंगे एस तरंगों की बात हमने की। अब हम बात करें तर्तिक तरंगों के बारे में, इनकी गति की हमने बात कर ली। अब हम बात करें एल तरंगों के बारे में, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। एल तरंगों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एल वेव्स, इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं।
क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। इनके चलने की स्थिति जो है वो क्या होती है, उत्तल होती है, यानी धरातल के सहारे सहारे ये चलती है। सबसे धीमी गति इन्हीं की होती है, लगभग आप 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड, और सबसे धीमी गति इनकी होती है। लेकिन सबसे लंबे समय तक रहने वाली कोई तरंग है तो वो एल तरंगे है। सबसे अधिक विनाशकारी कोई तरंगे हैं तो कौन सी है, एल तरंगे है। सबसे अधिक विनाशकारी है एल तरंगे। सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली धरातल पर ये तरंगे हैं, और धरातल के सहारे सहारे ये तरंगे आगे चलती है, इसीलिए इनको धरातलीय तरंगे कहा जाता है। और इन्हें तृतीयक तरंगे भी आप कह सकते हो, कि प्रथम की पी की बात की, द्वितीय की एस की, अब ये तृतीयक तरंगे भी इन्हें कह सकते हो। इस प्रकार 3 तरंगों की बात हमने की, कि सबसे पहले पी तरंगे पृथ्वी पहुंचती है, उसके बाद द्वितीयक तरंगे आती है, उसके बाद धरातलीय तरंगे आती है। सबसे अधिक विनाशकारी होती है, और ये सबसे लंबे समय तक ये चलती है। तो अब हम बात करें आगे, जो कि 1909 के अंदर जेफरीज ने किल्पा घाटी में, 1909 में जेफरीज नामक विद्वान ने किल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर देखा कि एक और तरंगों की खोज की। वो कौन सी तरंगे थी, तो वो 2 प्रकार की तरंगे थी, पीजी और एसजी। पीजी और एसजी की तरंगों की खोज किसने की, जेफरीज ने की। कब की, 1909 में की, और उन्होंने किल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर इनका की खोज की। उन्होंने देखा कि ये तरंगे जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर संचरण करती है। कहाँ करती है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर पी तरंगे और एस तरंगे संचरण करती है। और इनकी गति जो है वो, पी तरंगों की गति है वो 7.3 या 6.3 से लेकर के 7.3, और यहाँ 3.3 से लेकर के 4 तक की गति इनकी मानेगी। इनकी गति जो है पी तरंगों की 6.3 7.3 तक रहती है, 6 से 7 तक रहती है निकटता माने तो। और एस जी की तरंगों की गति जो है 3.3 से 4 या 3 से लेकर के 4 किलोमीटर पर सेकंड रहती है। धरातल के ऊपरी स्तर पर ये संचरण करती है, चलती है। इस प्रकार का जेफरीज ने हमें बताया। तो अब हम बात करते हैं पीजी और एस तरंगों की बात हमने कर ली। इसके बाद एक और तरंगों की खोज की गई, जो कि कोनार्ड मोहद्दे ने की। किसने की, कोनार्ड मोहद्दे ने की। कोनार्ड मोहद्दे ने कोर्न में आए भूकंप के बारे में, कोर्न में आए भूकंप के बारे में बताया, और उन्होंने पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज की। क्या की, पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज की, और उन्होंने बताया कि ये पी और पी एस पीजी के बीच के भाग में संचरण करती है। यानी एस जी और एस के बीच में एस स्टार होता है, पीजी और पी जी के बाद में पी और पीजी तरंगों के बीच में पी स्टार तरंगे संचरण करती। इनकी गति जो बताएगी इन्होंने 6 किलोमीटर 7.4 किलोमीटर, और एस जी की एस स्टार की तरंगे जो गति बताई 3 से लेकर के 4 तक की गति उन्होंने पर सेकंड बताई। इस प्रकार की स्थिति क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि जैसे हमने सबसे पहले बात की पी तरंगों की, फिर ये पी आ गया, फिर पी स्टार आ गया, और फिर आगे चल करके पी जी आ जाता है, और उसके आगे चल करके एस तरंगे, उसके बाद में एस जी तरंगे, एस स्टार तरंगे, और उसके बाद आगे चल करके एस जी तरंगे। यानी समय के आधार पर इन 6 तरंगों के बारे में उल्लेख भी किया गया। यानी आपको बताया गया कि 1909 में जेफरीज ने किल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर पीजी और एसजी तरंगों की खोज की, और उन्होंने बताया कि ये धरातल के ऊपरी भाग में संचरण करती है। उसी प्रकार कोनार्ड मोहद्दे ने क्या बताया, पी स्टार और एस स्टार तरंगों की खोज की, और उन्होंने कोर्न में आए भूकंप के आधार पर उनकी खोज की, और उन्होंने बताया कि मध्य भाग में
संचरण करती है। तो इस प्रकार की ये तरंगों के बारे में आज का अपना ये टॉपिक था। आपको कैसा लगा जरूर लिखें, प्लीज आप लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स।